हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑल टाइम क्लास में स्वागत है। मैं जितेंद्र। दोस्तों आज की इस नए वीडियो में दोस्तों जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, यह मेरा ज्योग्राफी का पार्ट है। और मैंने पिछले क्लास में बताया था दोस्तों कि जो ज्योग्राफी का मेरा पार्ट अभी चल रहा है, कंटिन्यूटी चल रहा है। तो मैं भी जो बताने जा रहा हूँ यह मेरा बांध पे भी टॉपिक चल रहा है। और मैंने पिछले क्लास में बता दिया था, मैंने जो आपके पिछले क्लास से जो पिछले मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने बताया था कि भाखर नांगल बांध, कि उस नदी से, उस बांध से हमारे क्या क्या जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं उसके बारे में बताया था। जिन दोस्तों ने नहीं देखे प्लीज जाकर देख ले। उसके बाद देखिए, मैंने कल ही बताया था कि अगर स्टेप बाय स्टेप देखिएगा तो आपको पूरे से पूरे जो होगा आपका स्टेप जो माइंड में सेट होते जाएगा। उससे आपको कोई नॉलेज माने कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। किसी भी अगर एग्जाम में बैठते हैं तो अगर कोई भी कुछ चाहे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, आपकी नजदीक से रिलेटिव क्वेश्चन हो या बांध से रिलेटिव क्वेश्चन हो, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो जिन दोस्तों ने नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिए और उसके बाद ही देखिएगा तो ज्यादा बेटर होगा। तो आइए हम देखते हैं कि जो कावेरी नदी है और नागार्जुन सागर बांध है, हम दो टॉपिक कवर करेंगे। एक पहला जो है कावेरी नदी और दूसरा है नागार्जुन सागर बांध। इससे मैंने पिछले क्लास में कुछ बताया था आपको कि बहुउद्देशीय परियोजना में मैंने बताया था कि 1945 से 46 में एक बहुत बड़ा भूकंप आपकी जो है बाढ़ आया था। बहुत बड़ा ही बाढ़ आया था, उसमें बहुत सारे क्षतिग्रस्त हुए थे, बहुत सारे नुकसान हुए थे। और उसी समय 1946 45-46 के बीच में ही हमारा नर्मदा नदी का जो चर्चित हुआ था। नर्मदा नदी पहले से तो था ही, लेकिन चर्चित नहीं था। कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई सारे दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, सब सारे के सारे सिंपल ही होते हैं, लेकिन अगर वो कोई खास काम करते हैं तो उसका नाम चर्चा में आ जाता है। उस तरह ही नर्मदा नदी क्या हुआ था, जब हमारे 1945 से 46 में बहुत बड़ा ही बाढ़ आया था, तो उसमें क्या हुआ था, बहुत सारे क्षतिग्रस्त हो गए थे। तो जब क्षतिग्रस्त हुए थे तो उसी समय जो नर्मदा नदी था उसकी सहायता से जो हमारे जहाँ पे क्षतिग्रस्त हुए वहां पे सिंचाई के काम आने लगे, मैंने बहुत ज्यादा ही सिंचाई हुई उसे। तो उसी समय से नर्मदा नदी जो है हमारा फेमस हो गया, यानी प्रसिद्ध हो गया। तो उस तरह देखते हैं कावेरी नदी। तो कावेरी नदी देखिए, भारत में नदी की कमी नहीं है। भारत में न नदी की कमी और ना ही बांध की कमी है। मैंने बताया था कि जब हमारे भारत में यह परियोजना जब स्टार्ट हुआ था बनना, तो उस समय हमारे भारत में कम से कम 3500 बांध बनाने की निर्णय लिया गया था, जिसमें से 29 जो बांध था आपका सबसे बड़ा वाला बांध था जो काफी बड़ा था, और 3000 लगभग जो था आपको छोटा बांध, छोटे बड़े बांध में आते हैं। तो मुझे आप बोलोगे सर इतना बड़ा बांध, जो इतना हमें बांध पढ़नी है 3500 बांध, क्या 3500 एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं? नहीं, 3500 के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, क्योंकि जो आपका महत्वपूर्ण है बांध, जो जिससे आपका कोई रिलेटिव है, जिससे मुझे उपयोगी में है, जिससे किसी न किसी को फायदा है कहीं ना कहीं, उससे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। ना कि जो ऐसे अगर छोटे बड़े एग्जाम में है वैसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे। जो आपके जिस बांध से आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, वो सारे के सारे मैं कवर करा दूंगा। तो आइए यहाँ देखते हैं कि कावेरी नदी बांध, कावेरी नदी है और यहाँ पे क्या है, नागार्जुन सागर बांध। तो कावेरी नदी से हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कावेरी नदी ही से ही क्यों पूछा गया है? तो कावेरी नदी से इसलिए आया है, कावेरी नदी से क्योंकि इस पे एक बांध बनाया गया है। कावेरी नदी पे एक बांध बनाया गया है और वो बांध जो काफी चर्चित है, यानी उस बांध से चर्चित इसलिए है क्योंकि काफी उपयोगी है। अगर कोई भी चीज जब तक किसी का लाभ नहीं, उपयोग लायक नहीं है, तब वो उसे यूज नहीं करते हैं। तो वो काफी ज्यादा अगर उपयोगी है इसीलिए इतना चर्चित है। तो कावेरी नदी का हम देखते हैं कि इस पे जो बांध बनाया कौन सी बांध है। ठीक है, तो हम पहले से कवर करते हैं कावेरी नदी के बारे में। तो हम कावेरी नदी के देखते हैं, तो यह हमारा भारत के 4 राज्यों से होकर गुजरता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में, जो कि बीपीएससी 2000 में क्वेश्चन पूछा था, बीपीएससी के एग्जाम में 2000 में आपका प्री के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कावेरी नदी है किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा कि हमारे भारत में 4 राज्यों से होकर गुजरती है। हमारे भारत में 4 राज्यों से गुजरती है। जो पहला है तमिलनाडु, पहला क्या है, तमिलनाडु, पहला क्या याद रखिएगा, तमिलनाडु है। और दूसरा है कर्नाटक, दूसरा क्या है, कर्नाटक। और तीसरा है केरल और चौथा है तेलंगाना। चौथा क्या है, पुदुचेरी। तो याद रखिएगा कि जो हमारे कावेरी नदी है वह 4 राज्यों से गुजरती है। पहला है तमिलनाडु, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है केरल और चौथा है पुदुचेरी। चौथा क्या है, पुदुचेरी। ठीक है, तो यह आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि हमारे जो कावेरी नदी है वह भारत के किस किस राज्य से होकर गुजरती है।
तो 4 राज्यों से गुजरती है, जो याद रखिएगा। पहला तमिलनाडु है, दूसरा कर्नाटक है, तीसरा केरल है और चौथा क्या है, पुदुचेरी है। अब आइए हम देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि कावेरी जो नदी है महत्वपूर्ण है तो क्यों है। एक और बात बता दो, जो कावेरी नदी है, हमारा जो भारत है, भारत एक बार बता देते हैं, हमारा जो भारत का मैप है इस तरह का है, सिर्फ इस तरह का है ना, इस तरह का शेप है। तो भारत जो कावेरी नदी को अगर ये हमारे दक्षिण में आते हैं, तमिलनाडु यहीं पे है ना, तो तमिलनाडु के तरफ में दक्षिणी ओर में यह जो हमारा भारत को बीचों बीच काट रहा करके रेखा काट दिया, और काटने के बाद जब ये तो उत्तरी पोर्शन हो गया, ये दक्षिणी पोर्शन हो गया। अगर दक्षिणी पोर्शन में यानी कि दक्षिणी ध्रुव में अगर हमारा कावेरी नदी प्रवेश करती है, तो दक्षिणी भारत में कावेरी नदी के एक और नाम से जाना जाता है। क्योंकि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है जिससे पता ना हो, तो याद रखिएगा कि जब दक्षिणी भारत में जब कावेरी नदी प्रवेश करती है, तो यहाँ पे इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, तो गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यह जो मैंने आपको बता दिया कि कावेरी जो नदी है इसका जो नाम क्या है, तो गंगा है। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसका उद्गम कराए कि जो इसका जो उद्गम है कहाँ पे, यानी उद्गम के मतलब क्या है, इसका जो ये जहां से निकलती है वो कहां से निकलती है। तो यह करा है कि कर्नाटक में एक कुर्ग जिला है, कर्नाटक में यह कुर्ग जिला है, कुर्ग जिला से निकलता है, कुर्ग जिला है वहां से यह निकलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो कावेरी नदी है वो कहां से निकलता है, तो कुर्ग जिला कर्नाटक पड़ता है, वहां से निकलती है और 4 राज्यों से होकर गुजरती है हमारे भारत में, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और लास्ट में क्या है, पुदुचेरी। तो यह आपकी एग्जाम में जो है, आपकी एग्जाम में 2 ही पूछेंगे कि जो कावेरी नदी है वो कहां से निकलती है, किन किन राज्यों से होकर के वो गुजरती है। अब आइए देखते हैं कि जो नदी है इस नदी की लंबाई कितनी है। इस जो नदी गुजर रही है कावेरी नदी, अगर हम हमारे एग्जाम में जो फेमस है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खासियत है। अगर जब तक उसकी अंदर में कुछ ना कुछ खासियत नहीं है तब तक वो एग्जाम में नहीं पूछेंगे। क्योंकि आपकी जो एग्जाम में पूछते हैं, छोटे मोटे एग्जाम नहीं पूछते हैं, सब काफी बड़े जो हमारे भारत के टॉपर जॉब होते हैं, जो आपकी स्टेट लेवल के पीसीएस एग्जाम होती है, जहाँ यूपीएससी होती है, यानी बहुत जो मैंने अगर लेते हैं तो आपको मीडियम से लेकर के और हाईएस्ट तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो कावेरी नदी का जो लंबाई, ऊंचाई जो लंबाई है यह 765 किलोमीटर तक है। कितना है, 765 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस नदी की जो लंबाई है कितना है, तो 765 किलोमीटर। उसके बाद करा है, इस नदी की एक और खासियत है, जहां पे नदी जहां से उद्गम हुआ है वहां पे एक जल विद्युत यंत्र बनाया गया है, जो 1902 में बनाया गया था। कहाँ कब बनाया गया था, 1902 में बनाया गया था। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ। यहाँ पे एक जल विद्युत बनाया गया है, जल विद्युत यानी कहता हूँ बिजली जहां से उत्पादन होता है वहां वही बनाया गया है आपके, जो आपके 1902 में बनाया गया था, कर्नाटक में ही बनाया गया है। ठीक है, अगर हम पहला, ये जो भारत में पहला दूसरा बनाया गया, ये भारत में दूसरा जल विद्युत बनाया गया था। जल विद्युत की मैंने कहते हैं जहां पे बिजली उत्पादन होता है। और अगर पहला की बात करते हैं, अगर पहला की बात करते हैं तो ये पहला कब बनाया गया था, तो पहला 1897 ईस्वी बनाया गया था। पहला जो है 1897 ईस्वी बनाया गया था, दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग में। ठीक है, याद रखिएगा पहला जल विद्युत कब बनाया गया था, तो 1897 में दार्जिलिंग में बनाया गया था, जो कि सिद्रापोग में है। कहां पे है, सिद्रापोग। ठीक है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि जो जल विद्युत हमारे भारत में सबसे पहले बनाया गया था, तो कहां पे बनाया गया था, तो दार्जिलिंग में बनाया गया था। और कहां पे है, तो सिद्रापोग में है। ठीक है, तो आप इससे कोई कंफ्यूजन हो, अगर कंफ्यूजन हो दोस्तों तो आप बताइएगा कमेंट में लिख करके, फिर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। नहीं समझ में आए तो एक बार उसको बार बार देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। मैंने तो कावेरी नदी बता दिया, अब आइए देखते हैं नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर जो बांध है यह महत्वपूर्ण क्यों है, देखते हैं कि नागार्जुन सागर बांध जो है महत्वपूर्ण है तो क्यों। सबसे पहले नागार्जुन सागर जो बांध बनाया गया है, यह बांध बनाया गया है,
इस तरह का बांध बनाया गया है। बांध किस पे बनता है बताइए, बांध किस पे बनता है? कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे नदी है, इस तरह का नदी है, नदी के ऊपर ही बांध बनता है ना, तो जहां पे नदी हो वहीं पे बांध होता है। तो कहा कि नागार्जुन सागर जो बांध है यह नदी पे बनाया गया है। अब भारत में नदियां पूछेंगे, नदी तो बहुत है सर, कौन सी नदी बनाया गया है? तो याद रखिए कि नागार्जुन सागर जो बांध है कृष्णा नदी पे बनाया गया है, कृष्णा नदी पे। यह आपकी एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछता है और हर एग्जाम पूछेगा। आपकी बीपीएससी है, स्टेट लेवल की नहीं, यूपीएससी तक भी पूछेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये जो एग्जाम में जो क्वेश्चन है यह काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं और हर जगह पूछे भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो नागार्जुन सागर जो बांध है वो कहां पे बना, किस नदी पे बनाया गया है? तो कृष्णा नदी पे बनाया गया है। ठीक है, अब कराया कि जो बांध बनाया गया है कहां बनाया गया? तो कृष्णा नदी पे बनाया गया है। लेकिन ये बांध बनाया कहां गया है, उस जगह का नाम क्या है? कराया कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सीमा पे बनाया गया, स्थित है। अब देखिए सीमा के मतलब बताता हूं कि यह आंध्र प्रदेश हो गया और यह आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया। इस दोनों का एरिया है, इस दोनों का एरिया यहां तक है, इस दोनों का एरिया कहां तक है? बिल्कुल छोर तक है। और जो बीच में जो बिल्कुल इसकी रेखा है यहीं पे कृष्णा नदी निकला हुआ है और यहीं पे पुल बनाया गया, बांध बनाया गया है। कौन से बांध? तो नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन की जो बांध बनाया गया था यह कब बनाया गया था? मैंने पहले बताया। देखिए इस सब जो टॉपिक है छोटा छोटा है। अब छोटा टॉपिक देखिए घबराइएगा मत, क्योंकि छोटा टॉपिक से ही कहा गया कि एक छोटी सी चिड़िया के अंडा होता है। चिड़िया के जो अंडा देखे होंगे ना, किसी भी चिड़िया को ले लेते हैं, छोटी सी अंडे होते हैं। उस अंडे से जो अगर जो चीज निकलते हैं, जो बच्चे निकलते हैं, वो काफी बड़े हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखते हैं तो एक सर्प को देखिए, एक सांप को देखिएगा, बिल्कुल छोटा होता है सर्प, बिल्कुल छोटा सा दिखाई देगा आपको। लेकिन अगर वो सांप डस लेता है तो मौत का कारण बन जाता है। तो कभी भी दोस्तों याद रखिएगा कि छोटी चीज को छोटा मत समझिएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि ये छोटा टॉपिक जो दिख रहा है नागार्जुन सागर बांध, इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछेगा। किस नदी पे बनाया गया है, ये कहां पे स्थित है, कब बनाया गया, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। लेकिन इतना में से ही कंफर्म पूछेगा। ऐसा नहीं कि हाँ सर कि इसे बाहर पूछ दिया जाए, मुझे आपने पढ़ा नहीं, आपने बताया नहीं, ऐसा कुछ बहाना नहीं है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो क्वेश्चन मैंने बता रहा हूं इसमें से ही क्वेश्चन पूछेगा। तो नागार्जुन सागर बांध जो है यह छोटा टॉपिक है, लेकिन इसमें से 2 क्वेश्चन कम से कम तो एग्जाम में आपको आते ही आते हैं। अगर ज्योग्राफी क्वेश्चन उठाते हो तो बांध वाले क्वेश्चन में और किसी नदी से आए नहीं, लेकिन नागार्जुन सागर बांध से कंफर्म ही किया गया है। तो याद रखिएगा कि नागार्जुन सागर जो बांध है वो किस नदी पे बनाया गया है? तो कृष्णा नदी पे बनाया गया है। कहां बनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीमा पे स्थित है। सीमा के जो उसकी स्थित है दोनों को, उसके स्थित वहां पे बनाया गया है। और ये बनाया कब गया था? तो 1969 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1969 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है आपकी कि जो बांध बनाया गया था, यह जो बांध बनाया गया था उस बांध की लंबाई क्या, ऊंचाई क्या है, सॉरी उस बांध की ऊंचाई क्या है? अगर कोई भी बांध बनता है तो ये बांध ऊंची होती है, ये बांध ऊंची की तरफ बनता है। जो इसकी ऊंचाई क्या है, इसकी हाइट जो है कितना है? तो अगर इसकी जो हाइट है 124 मीटर है। कितना है? 124 मीटर है। तो आपकी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेंगे इतना ही पूछेंगे, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। तो कंफ्यूज मत होइएगा। जो भी मैंने आपको बता रहा हूं, पहले बताया कि जो टॉपिक में देख रहे हैं, जिन दोस्तों ने देख रहे हैं ऑल टाइम क्लासेज पे, वो आपकी बारीकी से देखिए और कंसेप्ट बिल्कुल आराम से देखिएगा, घबराइएगा मत, उसे स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल आराम से देखिए। आपकी हर टॉपिक में पूरा करूंगा। जबकि मैंने पॉलिटिकल साइंस की सारे के सारे टॉपिक में कवर करा रखा हूं, या मैं ज्योग्राफी का और हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है, तो ज्योग्राफी का मैं लगभग में आधा जो बुक जो मैं उसका जो टॉपिक में कवर करा दिया हूं, आधे जो बच रहा है वो सारे के सारे मैं कवर करा दूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन मत होइएगा और कहीं मत जाइएगा छोड़ करके, देखते रहिए। अगर रियली में अगर आपको कुछ करना है
या कुछ बनना है तो आप देखते रहिए, कहीं जाइएगा मत। तो मेरा जो टॉपिक है इतना ही अब खत्म होती है, फिर मैं लेकर के आऊंगा अगले क्लास में। तब तक देखते रहिए ऑल टाइम क्लासेज। हाँ, एक और बात दोस्तों बता दूं, अगर मेरा वीडियो आप लोग अगर पसंद आ रही है, कुछ समझ में आ रहा है, तो उसे लाइक और शेयर जरूर करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों के लाइक शेयर कीजिए, उनसे बताइए और उसके बाद में इसकी लाभ उठाइए। थैंक यू वेरी मच।